नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, दोपहर से पहले तक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जिस सीएसडीएस ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, अपनी कवरेज बताई थी, जिस पर राहुल गांधी पूरे देश भर में बवाल की शुरुआत बिहार से किए हैं, उसकी हवा निकल गई। संजय प्रसाद ने एक निजी चैनल पर माफीनामा प्रस्तुत किया। अपने ट्वीट पर भी उन्होंने गलती दोहराया और कहा कि मैं आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, हिंदी में कि मैं बहुत बेहद शर्मिंदा से ज्यादा शर्मिंदा हूं कि वह डाटा मेरा नहीं था और वो पुख्ता नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता खेड़ा साहब ने भी अपने ट्विटर हैंडल से वो डिलीट कर दिया, जो उसको रेफर करके मोदी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर का स्लोगन बिल्ड किए थे। अब दो प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न कि सीएडीएस ने सर्वे सही किया था कि गलत किया था। देखिए, दो तीन चीजें जब तक आप विचार नहीं करेंगे, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे इन सर्वे वालों का काम का। अगर सर्वे कंपनियां 4 आदमी को भी हायर करती हैं तो आज के तारीख में 50,000 रुपया से नीचे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर तनख्वाह नहीं मिल रहा है। मतलब 4 आदमी का 2 लाख रुपया। किसी भी शहर में 25 से 30,000 रुपये के नीचे का कोई ऑफिस स्पेस नहीं है 4 आदमी जहां बैठ सके। उसके बाद चाय पानी में 2-4-5,000 रुपये महीने का खर्चा है। मतलब ये 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा है, क्योंकि वहां सर्वे करना है, लोगों का डाटा लेना है, कहीं आना जाना भी है। ये मिनिमम खर्चा है 5 लाख रुपया, करीब 3 से 5 लाख रुपया महीने का। अब समाचार चैनल पर विज्ञापन आता है, अब यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी विज्ञापन आने लगा। लेकिन सीएडीएस कोई अखबार तो है नहीं कि उसके पास विज्ञापन आएगा। ये जो सर्वे करती हैं कंपनियां कि मेरा ये है वो है वो है, उनका आमदनी का स्रोत तो कुछ दिख नहीं रहा। आखिर उनके पास पैसा कहां से? तो कोई सरकार देती नहीं, कोई एजेंसी देती नहीं। मतलब साफ साफ यह लग रहा है, हो सकता है ये मेरा अनुमान गलत हो, मैं तो अंदाज लगा रहा हूं कि वो डाटा बेचते हैं और पैसा लेते हैं, या उनके डाटा से कोई आदमी लाभान्वित होता होगा, वो उनको कुछ मदद करता होगा। जिस तरीके से हो, मतलब कोई भी तरीका है वो अवैध है, वो वैध नहीं है। क्योंकि डाटा बेचना और खरीदना इस देश में नहीं, दुनिया में हर क्षेत्र में, हर देश में अपराध की श्रेणी में। अमेरिका में तो बड़ा घातक और खतरनाक कानून बना है इसके लिए। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग के लिए क्वेश्चन किया गया था। तो मतलब सर्वे करने वाली एजेंसी अगर डाटा सही थी तो उनको पहले कोई पैसा दिया था, और या तो उसके बाद वाले ने ज्यादा पैसा दे दिया। तो ये जो लोग पैसे पर चलने वाले लोग हैं, उनका कोई माई बाप होता नहीं है, जात पात पूछे ना कोई, पैसा दे हम उसी के हुई। मतलब क्या पैसा का खेल तब चला था या अब चला था? असल में सीएसडीएस में जैसे जैसे लोग रहते हैं ना, वो सब लोगों का सोच विचार एक अलग किस्म का होता है। इसके पहले अपने सलीम भाई थे उसमें, वही जिनको आप सब योगेंद्र यादव के नाम से जानते हैं। तो सलीम भाई का भी लक्ष्यदार लैंग्वेज भाषा है, आप समझ रहे थे। उन्होंने कैसे प्रयास किया, अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया। इच्छा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ संघ से प्रभावित वोट काट देंगे और कांग्रेस की सरकार आजीवन अनवरत चलती रहेगी। लेकिन केजरीवाल इन लोगों का भी ऊपर का निकला। ड्रामा उरामा में तो अब उसका कोई मुकाबला किसी से नहीं है, वो साबित कर चुका है। स्थिति यह हुई कि सलीम भाई को अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ना पड़ा, या उसने भगा दिया, जो भी कहे। मतलब जो भी कुछ हुआ वो लोकतंत्र के लिए घातक और आम आदमी के भरोसे पर बड़ा गहरा चोट और दाग लगा गया है। तो कि आखिर हम किस पर भरोसा करें? आज भी बिहार में लालू यादव का परिवार और राहुल गांधी पूरा गरजे हैं, वोट छोड़, गद्दी छोड़। अब सीएसडीएस के ऑपोलाइज को कहां आम आदमी तक पहुंचाया जा रहा है, और राजनीतिक नैतिकता तो हम में खत्म ही हो गई है।
कि अगर ये बात पता चल जाए तो हम उसको चुनावी भाषण में ना लें, क्योंकि चुनाव भाषण में झूठा ही बोलना है, इनको पहले से भी पता था। अब अगर सार्वजनिक भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। यह लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होगा। और ये जो फर्जी एजेंसियां हैं जो सर्वे उर्वे करती रहती हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पर एक गहरा धब्बा लग गया है, जो अब शायद मिटाए नहीं मिलता है। कोई कितना हो शानदार शालीन चेहरा लेकर के टीवी पर आवे, शराफत का प्रतिमूर्ति जैसा दिखे, लेकिन कमीज के नीचे उसकी नगनी देखने के बाद घृणा ही आती है। अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है। लेकिन अब देशवासी क्या करेंगे, क्योंकि अब 4-5 वीडियो तैरने लगा। बिहार में एक महिला ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में कहा कि मेरा नाम फलाना जी है, महिला का नाम और पहचान नहीं रखा जाता है, ये कोर्ट में भी बताया गया है, इसलिए मैं नाम और पहचान नहीं रख रहा। उन्होंने बोला मैं फलाना आदमी हूं, मेरे परिवार के 6 सदस्यों का नाम कट गया है। वो वीडियो चलने लगा, राहुल गांधी बैठे हुए हैं और वो वीडियो चल रहा है। उसके थोड़े देर के बाद जो बीएलओ को लगा कि यार ये तो सलाम हमारी नौकरी खतरे में है, वो तुरंत उनके बाद लेके गया, ये तो आपका पड़ा हुआ है, आपने कैसे कर दिया? तो नहीं, हमको तो बताया गया था कि यही बोल देना है, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमको क्या पता। उसके बाद एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है, बड़े फॉलोअर है उसके, उसने अंग्रेजी में वीडियो बनाया था कि द ग्रेट इंडियन इलेक्शन कमिश्नर, 1 मैन 4 इलेक्शन 4 वोट एंड 4 टाइम वोट। उसके लच्छेदार अंग्रेजी को आज उसी लच्छेदार अंग्रेजी में उनमें अपोलाइज बोला, क्षोभ व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया और कहा कि मैं ये वीडियो डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कह दिया था कि 4 आदमी 4 जगह वोट दे रहा है, यह गलत है। मतलब अब ऐसी चीजें आने लगी हैं। आज दिन भर यह चर्चा रहा। तो क्या राहुल गांधी जी अब इस मुद्दे को छोड़ करके कोई और मुद्दा तलाशेंगे, या उनको पता है कि झूठे ही बोल रहा है तो पता भी चल जाए तो क्या फायदा? आप विचार जरूर करिएगा, मैं तो कर ही रहा हूं। लोकतंत्र खतरे में है, इस बात का